अभी कुछ दिनों पहले जातिवाद के बहस में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी भी कूद पड़े, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे मैं कतई सहमत नहीं। बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। भागवत के लिए कोई जाति वर्ण नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के एक कार्यक्रम में जाति व्यवस्था पर बड़ी बात कही। उन्होंने जो मीडिया में खबरों में आया उसके मुताबिक श्री भागवत जी ने कहा कि जातिवाद की जो व्यवस्था है वह पंडितों ने बनाई है। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे। मैं इसे अपने आप को पूरी तरह से अलग सोच रखता हूं और मेरी सोच यह है कि जातिवाद की सबसे प्रमुख वजह मनुवाद है। क्योंकि आरएसएस हमेशा पिछड़ों और दलितों को उनके हक और सम्मान को दिलाने में पीछे रही है और वो मनुवादी विचारधारा के लोगों को सत्ता में बनाए रखने के लिए काम करती है। हमारा जो पिछड़ों और दलितों का हक और अधिकार का लड़ाई है, जो उनका संघर्ष है, उसको अलग रास्ते में ले जाने के लिए जातीय संघर्ष की तरफ धकेलना चाहते हैं आरएसएस प्रमुख। हकीकत यह है कि आज भी पिछड़ों दलितों के साथ साथ हमारे देश के तमाम आदिवासी शोषित वंचित समाज के लोगों ने जो जातिवाद का दंश झेला है उसका सबसे प्रमुख कारण है कि मनुस्मृति और मनुवाद। अगर हम देखें तो विश्व के सभी सभ्यताओं में अलग अलग जातियां बनाई गई, अलग अलग समूह में रहने वाले लोगों का वर्गीकरण जाति व्यवस्था में किया गया। लेकिन हमारे देश, हमारे भारतवर्ष में हजारों साल से उस जाति व्यवस्था का इस्तेमाल अपने आप को बौद्धिक श्रेष्ठता दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ, अपनी जातियों को श्रेष्ठ बताने का इस्तेमाल हुआ और पिछड़े और दलितों के साथ जाति भेदभाव किया गया। यह गलत है। जाति व्यवस्था नहीं गलत है, गलत है कि जात के नाम पे जो भेदभाव किया गया सिर्फ और सिर्फ अपने देश में है, सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदू धर्म में है। इस धर्म के नाम पर पिछड़ों दलितों के साथ अत्याचार हुआ और जब जब पिछड़े और दलित अपने हक और मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तब तक उन्हें धर्म और देश प्रेम के नाम पे चुप करा दिया जाता है। आरक्षण इनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों के साथ भी छेड़छाड़ की जाती है। आज अगर पिछड़े और दलित अपने हक और सम्मान के लिए आगे बढ़ते हैं तो न जाने क्यों दूसरी जातियों को उनसे कष्ट होने लगता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर हम सभी लोग एक साथ एकजुट होकर हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे धर्म के जो भी पिछड़ी जातियां हैं, जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं, इनको अगर हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भारत एक विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया में आगे आएगा। साथ ही साथ हमारे धर्म के में भी जब हम सारे लोगों को अपने छोटे जो समाज के लोग हैं उनको भी हम अपने साथ लेने का प्रयास करेंगे तो हमारा धर्म भी विश्व के सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म में गिनती की जाएगी। मैं साफ रूप से कहना चाहता हूं कि इतने हमारे देश का संविधान बना जिसपे तमाम तरह तरह के लोगों ने अपने विचार रखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन कर एक भारत के संविधान को बनाने का प्रयास किया। आज उस संविधान में हम कुछ कमियां देखते हैं, उनमें बदलाव लाते हैं। हो सकता है कहीं न कहीं हमारे धार्मिक पुस्तकों में भी कोई न कोई गलतियां हुई हो, उनको भी सुधारने की आवश्यकता है। इसे किसी बहस में न पड़ा जाए। हम अगर पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम
हिंदुस्तान के 50% से अधिक आबादी की बात करते हैं। बगैर उनको आगे किए देश विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसलिए समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी पिछड़ा, कोई भी दलित, कोई भी आदिवासी समाज का व्यक्ति अपने हक, अपने सम्मान और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो वो देश की लड़ाई लड़ता है, वो अपने धर्म की लड़ाई लड़ता है। जिस दिन आरएसएस प्रमुख ने इस तरीके का बयान दिया, उसके अगले ही दिन संघ के प्रचार प्रमुख श्री सुनील अंबेडकर जी ने तुरंत कहा कि पंडित का मतलब विद्वानों से था। शास्त्रों का आधार देकर कुछ आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित अर्थात जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है। मैं जानना चाहूंगा कि विद्वान कौन लोग हैं? कुछ चुनिंदा लोगों ने हमारे देश में जो जाति प्रथा आई है, कुछ चुनिंदा लोगों ने उसे आगे लाया है। इसलिए उस व्यवस्था के नाम पे किसी जाति को आरोप लगाना यह गलत है। और देखिए, आरएसएस की जो विचारधारा रही है, आरएसएस प्रमुख कुछ बयान देते हैं, उसके अगले ही दिन आरएसएस के जो अन्य नेता हैं, जो प्रचार प्रमुख हैं, वो एक दूसरे बयान को लेकर चले आते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आरएसएस चाहे तो पिछड़ों और दलितों की लड़ाई को आगे बढ़ाए, उनके हक, उनके अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई आगे बढ़ाए। देश में किसी भी जाति संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश न करें। साथ ही साथ एक और अहम बात मैं कहना चाहूंगा। आज जो मोहन भागवत जी ने कहा है, सोचिए अगर देश के किसी दूसरे नेता ने ये ऐसा कहा होता तो क्या जात विशेष के लोगों ने उसका विरोध करना नहीं शुरू कर दिया होता? जगह जगह जो है पुतले नहीं फूके जाते, विरोध प्रदर्शन नहीं शुरू हो जाते? तो आज मोहन भागवत जी के बयान के बाद ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?